SSP ऑपरेशन की ज़ेर निगरानी मुल्तान पुलिस शहर को क्राइम से पाक करने के लिए कोशां है। आज आपके सामने 51 गैंग्स के 140 मेंबरान से 4.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा स्टोलन प्रॉपर्टी जो रिकवर हुई है उनके हकदारान को हम तकसीम करेंगे। ये जो रिकवरी हुई है इसमें 4 नई गाड़ियां शामिल हैं, 2 ट्रैक्टर शामिल हैं, 75 मोटरसाइकिल्स हैं। इसके अलावा 50 तोले सोना है, 70 से ज़्यादा मोबाइल्स हैं और नकदी है। ये जो कार्रवाइयाँ की हैं मुल्तान पुलिस ने, हर जो गैंग है उसको गिरफ़्तारी के पीछे पूरी एक मेहनत है। चंद एक गैंग ऐसे हैं जिनका एक रुकन CCTV कैमरे से पहचाना गया, बाकी ऐसे हैं कि मोबाइल डाटा से उन तक हम पहुँचे, चंद एक ऐसे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से, फिर हमारा CRO का रिकॉर्ड, फिंगरप्रिंट मैचिंग। यानी कहने की बात यह है कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जो दुनिया भर में एग्जिस्ट करती है, मुल्तान पुलिस ने प्रैक्टिकली उसको इस्तेमाल करते हुए गैंग्स की ना सिर्फ गिरफ़्तारी की, उनके तमाम मेंबर्स को एक एक करके चुना, फिर उनसे जो लूटा हुआ माल था वो वापस किया। 4.5 करोड़ की रिकवरी एक महीने की है गुलगश्त डिवीज़न की, और गुलगश्त डिवीज़न में इस महीने के दौरान इतनी प्रॉपर्टी स्टोलन नहीं हुई है, इतने मोटरसाइकिल चोरी हुए नहीं हैं जितने इन्होंने बरामद किए हैं। इसमें तमाम थाना जात, अगर मैं अनारकली की बात करूं, पुराने कोतवाली की बात करूं, गुलगश्त थाने की बात करूं, तो हर थाने ने कंट्रीब्यूट किया है। जो पुरानी कोतवाली थाना है हमारा, 8 गैंग्स पकड़े गए, उनके 19 मेंबर्स हैं। थाना सदर मुल्तान की अगर आप जिक्र करें तो उन्होंने 9 गैंग्स पकड़े हैं जिनके 47 मेंबर्स हैं। इसी तरह कादरपुर राह ने 4 गैंग्स पकड़े हैं जिनके 17 मेंबर्स हैं। ये जो 140 मेंबर्स पकड़े गए हैं उसमें जो आपको मेरे पीछे खड़ा हुआ पुलिस अफसरों का लश्कर नज़र आ रहा है, इनका प्रोफेशनलिज्म, इनकी दिन रात की मेहनत, इनकी डेडिकेशन, उसकी वजह से ये सब मुमकिन हो सका है। इसके साथ ही जो हमारा सर्कल कैंट है, कैंट डिवीज़न का, उसने बड़ी बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। आज कैंट सर्कल के 42 मोटरसाइकिल्स उनके हकदारों को दिए जा रहे हैं। नकदी 10 लाख से ज़ायद है, इनकी जो रिकवरी है 70 लाख से ज़ायद की है। अगर गुलगश्त डिवीज़न और कैंट सर्कल की दोनों की अगर मिला के स्टोलन प्रॉपर्टी की हम वैल्यू आपके साथ शेयर करें तो 5 करोड़ से ज़ायद की है। मैं इस सारी कार्रवाइयों की जो है एप्रिसिएशन इन पुलिस अफसरों को भी, दोनों SSP साहबान को भी, और इनके जो SP डिवीजन्स हैं, जो सर्कल ऑफिसर्स हैं, ये सारा का सारा जो सेरा है उनको जाता है। उनकी शब रोज़ की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हो सका है। जैसे मैं मुल्तान के वासियों से हमेशा बात करता हूँ कि आपको कोई डाकू लूट सकता है, लेकिन लूटा हुआ माल इंशाल्लाह हम हज़म नहीं होने देंगे, और ना सिर्फ उसको कैफ़े करदार तक पहुंचाएंगे, उसको ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, उनको जेलों में जाना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपकी रिकवरी भी फौरी तौर पर करा के आपके सामने, मीडिया के सामने एक फेयर तरीके से आपके हवाले की जाएगी। शुक्रिया। अच्छा, नो डाउट रिकवरी अच्छी है, लेकिन इसके साथ जो बिजली चोर हैं, सिर्फ थाना लोहारी गेट में 46 मुकदमात हैं, अंदरून शहर के लोग हैं, पकड़े नहीं जाते, उसके वजह से भी कोई मैकेनिज्म बनाया है? हम आपके साथ डाटा शेयर करने को तैयार हैं। बिजली चोरी में जितनी रिकवरी हमने इस साल की है, जितने मुलजमान 2024 में पकड़े गए हैं, शायद पिछले 10 साल का डाटा मिला के इतने नहीं पकड़े गए होंगे। मेरे पास SDO मैपको आए, उन्होंने कहा जी फ़लाँ इलाके में मैंने बिजली चोरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की थी, अब मैं दोबारा जाने से घबराता हूँ कि मुझे दोबारा से वो धमकियाँ दे रहे हैं। हमने उसी वक्त SSP साहब खुद गए, 2 लीड की गाड़ियाँ दी, और जितने लोगों पे उसको सस्पिशन थी अपनी निगरानी में उनकी सारी तलाशी दी। जो लोग वहाँ पे बिजली चोरी कर रहे थे पर्चे दिए, उनके मीटर उतारे। यानी हमने कोई लोग वो एरिया वाला कंसेप्ट मुल्तान में ना है ना होने देंगे। ना सिर्फ चोरी डकैती की हद तक, पानी चोरी की, बिजली चोरी की, किसी तरह का क्राइम नहीं होने देंगे। जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं उनकी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना मेरी बुनियादी जिम्मेदारियों में शामिल है। ये हो नहीं सकता कोई चोर चक्का, कोई फ्रॉडिया, कोई बदमाश उनको उनके काम से रोक सके। उसके खिलाफ भी हम भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भट्टियाँ और शराब, उसके वजह से कहता हूँ सर, वो किस हद तक उस पर किया गया है? यानी कि आज तो लास्ट दिन है। जैसे सिर्फ गुलगश्त डिवीज़न की मैं बात करूँ, 10 दिनों में 4000 लीटर से ज़्यादा इन्होंने शराब बरामद की है। अगर चर्स की बात करें तो 70 किलोग्राम से ज़्यादा चर्स है 10 दिनों में।
اسی طرح آئس ہے, ہیرون ہے, یعنی نارکوٹکس تو ایسے ہے کہ جیسے ہماری ٹاپ پرائرٹیز ہیں. دیسی شراب ان دنوں میں بکنے کی شکایات ہوتی تھی, بہت ساری ریکور ہوئی ہے. دیسی شراب آپ سمجھتے ہیں کہ رورل ایریاز میں زیادہ برو کی جاتی ہے, رورل ایریا سے بہت بڑی ریکوری ہوئی ہے.